अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तजज़िये। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से है। हुकूमत और इदारों को कैसे पता चलता है कि किस इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है, हॉटस्पॉट क्या है और हॉटस्पॉट्स के बारे में पता कैसे चलता है, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट कोरोना वायरस के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज के हवाले से है। हमने ये देखा कि दुनिया में जहां कोरोना वायरस तेजी से फैला, वहां पूरा शहर ही बंद कर दिया गया और तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी ऐसा ही किया। शुरू में पाकिस्तान में भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा, लेकिन बाद में यहाँ गुंजान बड़े शहरों को पूरी तरह बंद करवाना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। न तो लोग घरों में रहने पर राजी थे और न ही पुलिस एहलकार जबरदस्ती उन्हें घरों पर रोक पा रही थी। शहर के शहर बंद करने से कोरोना का फैलाव भी रुक नहीं रहा था, लेकिन मईशत का पहिया जरूर रुकने लगा था। एक तरफ खरीदो फरोख्त के मामलात थे तो दूसरी जानिब रोज बरोज बढ़ती महंगाई और उसमें इनकम का कोई जरिया न होना। इन सारी बातों को देखकर हुकूमत ने कई कारोबार खोलने की इजाजत दे दी। फिर ईद उल फितर आई और लोगों का हजूम खरीदारी को निकल आया। उसका रिजल्ट हमने ये देखा कि ईद के बाद हफ्तों पाकिस्तान में कोरोना इस कदर तेजी से फैला कि अस्पतालों में मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई थी। हुकूमत के लिए अगरचे ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, ताहम हुकूमत ने खूब सोच विचार की। हुकूमत के साथ साथ संजीदा हल्के भी सोच में थे कि शहर खोले तो मुश्किल है, ना खोले तो भी मसला है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये था कि पूरा शहर बंद करने के बजाय सिर्फ मखसूस इलाके बंद किए जाएं, ताकि इनके बाहर बाकी शहर में कारोबारी जिंदगी चलता रहे। और ये वो इलाके के जहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद ज्यादा थी, बल्कि यहाँ से वबा के मजीद फैलने का अंदेशा भी था, उन्हें बंद किया गया। अब सवाल ये था कि कैसे पता चलाया जाए कि इन इलाकों में वबा बहुत ज्यादा है। मरीजों के आदाद शुमार से ये तो पता चल सकता था कि किन इलाकों में ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कैसे मालूम हो कि किन इलाकों में वबा तेजी से फैल सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों ने बेहतरीन काम किया। उन्होंने जो हिकमत अमली अपनाई वो बेहद कामयाब रही। इस हिकमत अमली की कामयाबी के लिए ये भी जरूरी था कि ऐसे ज्यादातर इलाकों को एक ही वक्त पर बंद कर दिया जाए और जितनी देर में आदाद शुमार जमा करके इसका तखमीना लगाया जाता, वायरस मजीद इलाकों में फैलने का खतरा था। ऐसे में जदीद टेक्नोलॉजी ने हुकूमत की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब से हुकूमत संभाली है, पाकिस्तान को डिजिटल बुनियादों पर चलाने की बहुत से इक़दाम कर चुके हैं और यही जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी हमारे काम आई। इस्लामाबाद में हुकूमती इदारे नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड यानी NITB ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया कि जिसकी मदद से एक ही वक्त में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कई मखसूस इलाकों को बंद कर दिया गया। इन इलाकों को हॉटस्पॉट्स और इनको बंद करने के अमल को हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया और ये डिपेंड कर रहा था आदाद शुमार पर। अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद में बैठकर उन्हें कैसे पता चलता है कि कराची या लाहौर में कौन से इलाके हॉटस्पॉट्स हैं और उन्हें फौरी बंद करने की जरूरत है। तो आपको बताएं कि इन हॉटस्पॉट्स की निशानदही का ये निजाम एक मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करता है कि पिछले 12 दिनों का डेटा लिया जाता है। पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी कोरोना के मरीजों की तस्दीक होती है, उनके आदाद शुमार इकट्ठे किए जाते हैं। उनको जमा करने का निजाम खुदकार है। टीम इन आदाद शुमार का जायजा लेती है और पता लग जाता है कि मरीज किन इलाकों में है। कंप्यूटर पर बने पाकिस्तान के नक्शे पर ये मरीज झुरमट की शक्ल में उभरते रहते हैं। जहाँ झुरमट बड़ा होता है, इस इलाके के हॉटस्पॉट होने के इम्कानात हो सकते हैं। यानी एक ऑटोमेटिक सिस्टम में मरीजों के आदाद शुमार जमा होते रहते हैं, जिन्हें जायजे के लिए जब मखसूस एल्गोरिथम से गुजारा जाता है तो वो कोरोना के मरीजों के झुरमट बना देते हैं। इनके हुजम की बुनियाद पर फैसला किया जाता है कि कौन सा इलाका हॉटस्पॉट है। लेकिन यहाँ भी एक मसला है, जरूरी नहीं कि हर वो इलाका जिसमें मरीजों की तादाद ज्यादा हो, यानी इस इलाके में बनने वाला झुरमट बड़ा हो तो वो हॉटस्पॉट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब किसी इलाके को बंद किए जाने का फैसला करते हैं तो इससे पहले इस बात का तयन किया जाता है कि वो हॉटस्पॉट है, यानी ऐसा इलाका जहाँ से वबा के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। अब सवाल ये है कि हॉटस्पॉट का पता कैसे चलता है। मरीजों के झुरमट बनाने वाले नक्शे पर एक लहर इस नक्शे की चलाई जाती है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबादी का तनासुब जाहिर करता है। इस तरह ये मालूम हो जाता है कि जिस इलाके में एक बड़ा झुरमट बन रहा है उसमें आबादी कितनी है। अगर वहाँ आबादी ज्यादा है और मरीज भी ज्यादा है तो वो हॉटस्पॉट होगा। इसी तरह कम आबादी में झुरमट ज्यादा बनने पर भी वो हॉटस्पॉट करार दिया जाएगा। इस तरह ये ऑटोमेटिक सिस्टम में लॉकडाउन नाफिज करने के लिए निजाम एक पॉलीगॉन शक्ल इख्तियार करता है जो बताता है कि फला इलाका बहुत ज्यादा
मुतासिर है और इसे बंद किया जाए। इसके बाद इदारा ये मालूमात मुतल्लिका सूबाई हुकूमत को पहुँचाता है। वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इस इलाके को स्मार्ट लॉकडाउन करके बंद करते हैं। अब इस हवाले से बहुत से सवाल सामने आते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का लाएअमल पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव को रोकने में कितना कामयाब हुआ है। हुकूमत तो ये दावा करती है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हुई है, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने के निजाम का तमाम तर दारोमदार आदाद शुमार पर है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मुल्क के हजारों अस्पतालों और लेबोरेटरीज से NITB को मिलने वाले आदाद शुमार मुस्तनद है या नहीं। तहम इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले कहते हैं कि वो जिस इलाके को लॉकडाउन करने का फैसला करते हैं उसके आदाद शुमार इंतहाई मुस्तनद निकले हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 3 माह से सूबाई इकाइयों से आदाद शुमार जमा करने का निजाम तरतीब दिया गया है। इन्हें कोविड-19 की सहूलियात वाले तकरीबन 4000 अस्पतालों के आदाद शुमार मौसूल होते हैं। सैकड़ों लेबोरेटरीज इसके अलावा है जहाँ कोरोना के टेस्ट होते हैं। इन सब के आदाद शुमार ऑटोमेटिक इस सिस्टम में इकट्ठे होते रहते हैं और उनकी छांटी करके दोहरापन खत्म किया जा सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ कोरोना पॉजिटिव आना भी एक शर्म का मकाम समझा जा रहा था और लोग इसे छुपाते थे और अफोर्ड करने वाले प्राइवेट लेबोरेटरी से सिर्फ इसलिए टेस्ट करवाते थे ताकि लोगों को ये मालूम न हो सके कि वो कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट हैं। लेकिन वो उस वक्त हैरत ज़दा रह जाते थे जब प्राइवेट लेबोरेटरी के कराए गए टेस्ट का रिजल्ट भी हुकूमती आदाद शुमार में जमा हो जाता था। इसकी वजह यही है कि हुकूमत ने सिस्टम को इंतहाई मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना रखा है। स्मार्ट लॉकडाउन के लिए तरतीब दिए जाने वाले निजाम के लिए जो स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होते हैं उनकी मदद से NITB कोरोना के मरीजों को मजीद सहूलियात भी फराहम कर सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल में दस्तियाब कोरोना की सहूलियात यानी बिस्तर, वेंटिलेटर, ICU वगैरह। अगर किसी अस्पताल में वेंटिलेटर्स या बिस्तर की तादाद कम हो जाए तो सिस्टम एक अलर्ट जारी करता है। अवाम और सूबाई हुकूमतों को फौरी तौर पर उससे आगाह कर दिया जाता है। अवाम की आसानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन पाक निगहबान के नाम से भी जारी की गई है। इमरजेंसी की सूरत में इस पर नजर आता है कि किस अस्पताल में बिस्तर या वेंटिलेटर मुयस्सर है। आम पाकिस्तानी खुद इस ऐप के जरिए ये सब देख सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन के सिस्टम के जरिए इस हद तक मालूम किया जा सकता है कि किसी एक इलाके की किस गली या घर में कोरोना के मरीज मौजूद हैं। इस तरह जरूरत के मुताबिक सिर्फ उस गली को भी बंद किया जा सकता है। इसी की मदद से पेशगोई करने वाले चंद मॉडल्स को इस्तेमाल करके ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कोरोना के मरीजों की तादाद किस हद तक बढ़ सकती है। इस सिस्टम के माहिरीन कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो मुस्तकबिल में इस निज़ाम को किसी दूसरी मुमकिना आफात के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।